कि अगर आप हमारी नुक्ताचीनी करना बंद कर दें, हमारी खिलाफत करना बंद कर दें, तो आप तो बम्बई हाई कोर्ट का जज बना देंगे आप। और उसके बाद में क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि हर जिले में तुम्हारे लोगों के लिए काले जैकेट खुलवा देंगे। इतना लालच मिला और हम कितने गलत, हम कितने गैर लोग हैं कि एक बोतल, एक धोखा इसमें वोट बेचते हुए उनकी दिया, जो उन्होंने अधिकार तुम्हें दिया था वो अधिकार आज बेच लेते हो। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या होगी? अपना प्रतिनिधि चुनिए, बेदर्द होकर चुनिए, उसमें जात बिरादरी न देखिए, जो तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारा साथी है। ये कभी की किसी भड़काए में कुछ नहीं, किसी आदमी में दम नहीं है कि वो बाबा साहेब की। उसके बाद में एक और केस के बारे में बात करता हूँ। राजस्थान के एक राजा थे, अंग्रेजों ने इस बात पर उनका राज्य छीन लिया कि तुमने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, तो उनसे ले ली। अब वो सभी मुकदमा लड़ते रहे, नहीं होता तो किसी ने कहा कि दिल्ली में इस वक्त बाबा साहब हैं, उनसे कहिए। और बाबा साहब के पास वो गया राजा, उन्होंने कहा ऐसा बाबा साहब ये हमारा मुकदमा लड़ लिया। बहुत गिनती की कुछ लोग सिफारिश कर जाए और लड़ने के बाद हमने बहस की। अंग्रेज जज होते थे, अंग्रेज वकील भी होते थे उस समय, तो बाबा साहब ने बहस करके उसका राज्य उसको दिलवा दिया। उस राजा ने मालूम किया, उस राजा ने मालूम क्या किया था, जो उसमें जो दिल्ली में है वहाँ पर कोठी बाबा साहब के लिए उसी राजा ने बनवा दिया, अपनी तरफ गिफ्ट दे दिया था। ये है बाबा साहब, मामूली आदमी नहीं थे दुनिया में आज भी। और उसको 250 वर्ष में कोलंबिया विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ने वाले 250 वर्ष के लोगों का रिजल्ट देखा गया तो 100 आदमी ऐसे थे जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए वहां के पढ़े हुए। और उसमें बाबा साहेब के जो 100 आदमी 250 वर्ष में निकले, उनमें पहला नंबर बाबा साहब का था। ये भी कितनी कीमती बात। देश बाबा साहेब को तो सबको हमको कह रहे घर घर मूर्ति लगना चाहिए थी, लेकिन कहाँ कर पाए। ये देश ऐसे लोगों का है जिनके साथ बिरादरी जात घुसी हुई है। वो नीचे बने अपने बैठे, जो डकैत है वो अपने को राजा समझता है। ये नहीं चलेगा। शांति तरीके से आप अपने अधिकारों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। तो बहने बिटिया बैठी हुई, इनसे मेरा कहना है कि बच्चों को किसी वक्त अपने हाथ से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें और पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। जो तुम्हारे ऊपर बैठे लोग हैं, बैठे उनसे संपर्क हटाइए कि वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। अधिकार जो है अपना बचाए रखने के लिए, कि उसमें गरीबों का भी हक होता है, महिलाओं का भी हक होता है। ये सब हमें मिलते रहना चाहिए। ये बाबा साहेब की देन थी। आज हम सब इस गांव की सभा में जो प्रधान जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से आप लोगों की बहादुरी के संबंध में बहुत बचपन से सुनते रहे। हमारी 82 वर्ष की उम्र है, लेकिन फिर सुनते थे कि जो आपका जो गाँव है गमला, ये बहुत ठीक मतलब अपना तरीके से था और आज भी बना है और बनाए रखने के लिए मैं तो कहता हूँ लोगों से कि आप अच्छाई में साथ रहिए। यही बाबा साहब का संदेश था और इसके लिए